प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो परिमेय संख्या वर्ग 8 से लेकर के 9, 10 और 11 तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी बेसिक बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम समझते हैं कि सबसे पहले परिमेय संख्या को दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो आप समीकरण के रूप में बदल के बना सकते हैं, और दूसरी बात है जो आप उसको एक फार्मूला है, जो फार्मूला के अनुकूल में बनाने से आपको समय की बचत होगी और उसको बनाने में आसानी होगी, जिसमें आपको समय का जो है सबसे कम समय में और सटीक बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक फार्मूला दिया गया है कि परिमेय संख्या P/Q में लिखने का नियम, इसका फार्मूला है ये अंकों को क्रम में प्राप्त संख्या घटे प्रथम आवर्त से पहले बड़ी अंकों की संख्या बटे 10 के पावर दशमलव की बाद की संख्या, और फिर घटे 10 की पावर में है दशमलव की बाद अनावर्त की संख्या। अब यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर मैं अनावर्त किया है और आवर्त किया है, तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या अगर पूरा पूरी कट जाता है जिसको हम शांत दशमलव कहते हैं, और दशमलव के बाद कोई संख्या अगर पूरा पूरी नहीं कटता है, कोई संख्या बार बार रिपीट आता है, उसको हम आवर्त कहते हैं। और कोई संख्या अगर एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई संख्या रिपीट नहीं होता है, उसको हम अनावर्त कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, आवर्त और अनावर्त को जानते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को बदलने के लिए आवर्त और अनावर्त को हम समझना जरूरी है। जैसे 10/3 है, 10/3 को अगर हम 3 से भाग दें 10 में, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 से भाग देंगे हम 10 में, 3 किया 9, और यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, 3 किया 9, फिर 1, फिर यहाँ पर दशमलव बाद एक संख्या हम दे सकते हैं 0, 3 किया 9, फिर 10 के बाद 1, 3 किया 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या बार बार 3 के बाद 3 रिपीट आ रहा है, जिसको आवर्त के रूप में इसी तरह लिखा जाता है 3.3, मतलब हो गया ये आवर्त। इसके बाद योग हो गया। अब इसको जो है सो आवर्त हो गया कि जो संख्या 3 के बाद जो संख्या जो रिपीट बार बार हो रहा है उसको आवर्त करते हैं। अब इसको हम समझते हैं। अब चलते हैं 11/45 को हम अनावर्त के रूप में देखना चाहते हैं कि अनावर्त क्या होता है। तो 45 से हम 11 में भाग देंगे, ये संख्या छोटा है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर दशमलव होगा, और दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 होगा। अब 110 हो गया तो 45 गुना 90, फिर 0 का 0, और ये हो गया आपको 11 में से 9 गया तो 2, 1 0 दे सकते हैं 45। अब 45 का हो जाएगा आपको 180, अब 0 10 में से 8 गया तो 2, ये खत्म हो गया, फिर 1 0 दे सकते हैं हम, फिर 45 का 180। यहाँ के हम देखते हैं दशमलव के बाद जो संख्या होता है ये 4 आप रिपीट हो रहा है, तो ये जो संख्या 2 जो हो गया तो हो गया आपको अनावर्त, और ये 4 जो रिपीट होता था इसको कहा जाता है आवर्त। तो ये हो गया अनावर्त, ये अनावर्त हो गया, और ये जो हो गया सो आवर्त हो गया। ये हो गया आपको अनावर्त, और ये जो 4 हो गया सो अनावर्त हो गया। इस प्रकार हम आवर्त और अनावर्त को जान लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि हिसाब कैसे बनाया जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि 0.3 है। इस फार्मूला के अनुसार हम देखते हैं कि अंकों को उसी क्रम में लिखना है, संख्या जैसे है उसी तरह हम लिख देंगे। ये 3 है, प्रथम आवर्त से पहली बनी अंकों की संख्या, तो प्रथम आवर्त है, उससे पहली बनी अंकों की संख्या एक तो नहीं है, प्रथम आवर्त से बनी संख्या एक तो नहीं है, उसका पावर मतलब है तो 0, यहाँ पर 0 दे देंगे। अब बढ़ते 10 के दशमलव, 10 के पावर दशमलव की बाद की संख्या, 10 के बाद दशमलव की बाद की संख्या, 10 का पावर दशमलव के बाद की संख्या 1 है, इसका पावर 1 हो जाएगा। अब फिर घटते 10 के पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या, तो अनावर्त इसमें नहीं है, 3 की संख्या नहीं है, इसका 10 का पावर हो जाएगा 0। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 10 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 10। अब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 10 का पावर, यहाँ पर 1 हो गया। अब हो गया बराबर 3, और 10 में से गया तो 9। इस प्रकार हम देखते हैं ये हमको P/Q प्राप्त होता है।
अगर इसको हम काटेंगे तो हमको केवल यहाँ पर आपको मिलेगा 0.333। इसको भाग देकर भी हम देख सकते हैं कि 9 से 3 में भाग देंगे तो संख्या दशमलव, इसको जांच कर देखते हैं आता है कि नहीं। 3 तो 9 दिया 27, फिर 3 0 9 दिया 27, फिर 3 0 9 दिया 27। इस प्रकार हम देखते हैं ये संख्या p/q में निरूपित हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल। फिर उस सवाल को हम देखते हैं, हमको उसी तरह में लिखना है, संख्या जैसी उसी तरह हम लिख लेंगे। 100, अब दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है, आप इसको इसी तरह लिखना है कि 127 घटे दशम प्रथम आवर्त से पहली बनी अंकों संख्या, प्रथम आवर्त से पहली बनी अंक संख्या 1 है तो घटे 1 हो जाएगा। 10 के पावर दशमलव की बाद की संख्या 2 है, 10 का पावर 2 हो जाएगा। फिर घटे 10 के पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या, दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या 1 भी नहीं है, चलिए यहाँ पर 0 दे देते हैं। अब देखते हैं 127 से 1 गया तो 126 और 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 100 हो गया और ये यहाँ पर हो गया आपको